नमस्कार दोस्तों। किसी भी जनप्रतिनिधि की क्या पहचान हो सकती है? पहली पहचान कि वह अपने लोगों में कितना लोकप्रिय है। दूसरी पहचान कि उसके कहने से उसकी पार्टी को कितना वोट मिलता है। और सबसे बड़ी पहचान कि सदन में वह कितनी मजबूती के साथ, जिस सदन का वह सदस्य है, उस सदन में अपने लोगों की बात कितनी मजबूती से रख सकता है, अपनी पार्टी की बात कितनी मजबूती से रख सकता है और कितनी अच्छी डिबेट के साथ में वह परफॉर्मेंस करता है। यह बातें एक जनप्रतिनिधि में मानी जाती हैं कि वह जनप्रतिनिधि परफेक्ट तभी हो पाता है जब वह इन मापदंडों में खरा उतरता है। और इन दिनों राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के बीच में तो जंग नहीं चल रही, आंतरिक जंग जरूर चल रही है, लेकिन नेताओं के समर्थकों में एक अलग सी जंग चल रही है। सोशल मीडिया पर कोई अपने नेता को बेहतर बता रहा है, कोई दूसरे नेता को गलत बता रहा है, कमजोर बता रहा है, कोई किसी को बाहरी बता रहा है, कोई किसी को मजबूत बता रहा है, कोई किसी को कमजोर बता रहा है, कोई किसी को जातिवादी बता रहा है, कोई 36 कौम का नेता बता रहा है। लेकिन वास्तव में राजस्थान में वर्तमान में कौन नेता ऐसा है, कोई कितने जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं? इस बात पर एक अलग सी बहस छिड़ रही है। तो वर्तमान में जब सदन चल रहा है विधानसभा का, तो उस विधानसभा के सदन के लिहाज से देखे हैं तो कुछ नेताओं की परफॉर्मेंस तो पिछले 20 साल से बहुत बेहतर नजर आ ही रही है। कुछ नए नेता भी हैं, नए विधायक भी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से खुद को साबित करने में लगे हैं। लेकिन बात करें पहले बड़े नेताओं की जो राजस्थान के हैं, उनमें से बेहतर कौन है? अब जनता में बेहतर कौन है? तो सबसे पहली बात करें तो लगातार चुनाव जीतकर आते हैं, निश्चित तौर पर वे बेहतर हैं क्योंकि जनता उन्हें वोट दे रही है। अब इस मामले में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शायद सबसे आगे निकलते दिख रहे हैं, सदन के मामले में भी और जनता के मामले में भी। दरअसल जब पहली बार 2018 में गोविंद सिंह डोटासरा विधायक बन के आए थे तो किसी ने नहीं समझा था कि ये बहुत बड़े नेता होंगे, अच्छे डिबेटर होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन विधायक बनकर विधानसभा में इनकी परफॉर्मेंस उस वक्त सत्ता थी, बेहतर नहीं नजर आई क्योंकि सरकार के पक्ष में बोलना था। लेकिन दूसरा कार्यकाल जो था उसमें 2013 से 2018 तक जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के साथ में लगातार सरकार को नाको चने चबवाए, उनकी परफॉर्मेंस नजर आई। फिर अब वे चौथी बार हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय लगता था, बहुत सारे लोगों की चर्चाओं में यह था कि ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जिस परिस्थिति में वे बने, जब सचिन पायलट को सड़क पर खड़े होकर प्रभारी महासचिव ने हटाने की घोषणा की और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उसके बाद में लोगों ने कहा था कि ये गलत चयन हो गया, मुख्यमंत्री के चरणों में रहते हैं, अशोक गहलोत के पिछलग्गू हैं, बहुत सारी संज्ञाएं दी गई। और जैसे जैसे गोविंद सिंह डोटासरा आगे बढ़े, उन्होंने खुद को साबित किया। और वर्तमान में सदन की बात करें तो अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, रोजाना की डिबेट सुन सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा वे चेहरे हैं सदन के प्रतिपक्ष की ओर से जो सरकार को रोजाना किसी ना किसी बात पर संकट में डालते हैं। इतना ही नहीं, वे सरकार और प्रतिपक्ष के बीच गतिरोध बनता है तो उसको सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा होगा जब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच में किसी बात को लेकर गतिरोध हुआ था तो गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला और उस गतिरोध को समाप्त कराया था। यानी कि कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा परफॉर्मेंस वाइज इस समय बेहतर नजर आ रहे हैं। अब बात करें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की। 3 बार अलवर ग्रामीण से विधायक बन चुके हैं। 2013 में छोड़ दें तो 2008 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार तो हर किसी ने कह दिया था कि टीकाराम जूली चुनाव जीत ही नहीं सकते, फिर भी वे चुनाव जीतकर आ गए। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए जब किसी ने सोचा नहीं था। उस वक्त भी यही बात हुई कि ये अशोक गहलोत के पिछलग्गू हैं, भंवर जितेंद्र सिंह के पिछलग्गू हैं, इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बजट बहस के दौरान प्रतिपक्ष की ओर से बोलने खड़े हुए
तो ना सिर्फ तथ्यों के आधार पर टीकाराम जूली ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा, लोगों का पक्ष रखा, जनप्रतिनिधि को जो बात कहनी चाहिए वह पक्ष रखा और निश्चित तौर पर उन्होंने साबित किया कि वे किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, वे परफॉर्मेंस वाइज किसी से कमजोर रहने वाले नहीं हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें, प्रतिपक्ष में तो निर्दलीय के तौर पर आए रविंदर सिंह भाटी, जिन्हें वैसे भाजपा का समर्थक कहा जाता है, लेकिन बजट बहस के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र को बजट नहीं मिलने को लेकर उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी। ऐसे में रविंदर सिंह भाटी भी एक अच्छे डिबेटर के तौर पर सदन में उभर रहे हैं। हालांकि वे पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उन्हें कोई कमजोर नहीं कह सकता एज ए डिबेटर और जनप्रतिनिधि के तौर पर। इसके अलावा कांग्रेस के रतन देवासी पहले भी विधायक रहे हैं, उप सचेतक रहे हैं और अब फिर 2 बार हारने के बाद जीतकर आए हैं। उनके पास भी प्रभावी तरीका है सदन में अपनी बात रखने का, उन्होंने रखी भी है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और एक प्रभावी वक्ता के तौर पर, अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर रतन देवासी ने भी अपनी उपस्थिति सदन में दर्ज कराई है। श्रवण कुमार कांग्रेस के सूरजगढ़ से आने वाले विधायक हैं। वैसे वे मजाकिया लहजे से बात करते हैं, जमीनी नेता हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं और उन प्रैक्टिकल बातों में वे इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि बोलते बोलते कांग्रेस की सरकार पर भी अगर उंगली उठ रही है तो वे तुरंत हां भरते हैं और कहते हैं कि हां, हमारी सरकार में गलती हुई थी, अब आपको मौका मिला है, आप सुधार दीजिए, हमारी सरकार में गलती हुई इसीलिए तो हम हारे, लेकिन आप गलती करेंगे तो आप भी अगली बार नहीं आएंगे। यानी कि श्रवण कुमार बड़े आराम से अच्छे लहजे के अंदर अपनी बात ही नहीं रखते, बल्कि प्रभावी तरीके से प्रभाव छोड़ जाते हैं अपनी बात का, यानी जनप्रतिनिधि के तौर पर वे अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। पुराने नेताओं की बात करें तो भीमराज भाटी दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं, बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं, लेकिन वे भी डिबेट के मामले में बेहतर वक्ता हैं और वे भी अपनी सरकार की बुराई कभी हो कांग्रेस की तो कभी चूकते नहीं और भाजपा की बड़ाई करनी हो तो वे मुख्यमंत्री को सलाम कर देते हैं। कुल मिलाकर भीमराज भाटी को भी एक अच्छे वक्ता के रूप में सदन में आप देख सकते हैं। हरिमोहन शर्मा बहुत मंजे हुए नेता रहे हैं, अभी विधायक बनकर आए हैं फिर कई सालों के बाद में, और वे भी डिबेट में बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं। शांति धारीवाल की बात करें तो शांति धारीवाल मजे हुए नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, अनुभव बहुत पुराना है और इस अनुभव के आधार पर वे सदन में प्रभाव छोड़ते हैं। निर्दलीय में बात करें तो यूनुस खान पिन पॉइंट बात करते हैं, प्रभावित तरीके से रखते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं सदन में। कुल मिलाकर प्रतिपक्ष में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन चूंकि बात कांग्रेस के नेताओं की हो रही थी तो बहुत लोग नेताओं को कहते हैं कि वह नेता बड़ा, वह नेता बड़ा, लेकिन कई नेता बड़े तो कहलाते हैं लेकिन सदन में अधिकांश समय नदारद रहते हैं। अगर वे सदन में नदारद रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की बात सदन में नहीं रखते, सरकार के संज्ञान में नहीं लाते। फिर बाद में मंत्रियों को चिट्ठियां लिखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सदन में अगर कोई नेता अपनी बात रखता है तो सदन में रखी गई बात का वजन होता है, क्योंकि सरकार को उस बात का जवाब देना होता है, वह सदन के पटल पर अंकित हो जाती है। लेकिन जो नेता बड़े हैं वे अधिकांश समय सदन में नदारद रहते हैं। हो सकता है कि सदन में रोजाना आने से उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर वे रोज सदन में आएंगे, जनता की बात करेंगे, तो शायद उनका जो तमगा है बड़े नेता का वह कमजोर हो जाएगा, इसलिए वे नेता अधिकांश समय सदन से बाहर रहते हैं, नदारद रहते हैं। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस की बात करें, जनप्रतिनिधि के मापदंडों की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस की बात हो रही है तो हरीश चौधरी का नाम भी लिया जाता है कि वे बेहतर तरीके से अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन उनके अधिकांश भाषण या तो अपनी जाति को लेकर या दूसरी जाति के खिलाफ, जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर पहले रह चुका है, वे सांसद रह चुके हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने ठाकुर वाली बात बोली, उस पर विवाद भी हुआ,
कुल मिलाकर हरीश चौधरी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वे कई बार जब जातिवाद और उस बात पर आ जाते हैं तो लोगों की नजर में खटकने लगते हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं, हालांकि नए विधायकों की बात करें तो दूसरी बार मुकेश भाकर चुनकर आए हैं, वे भी अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूरी परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो पिछले 4 कार्यकाल की बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा इस मामले में नंबर 1 साबित होते दिखते हैं। चाहे अपनी सरकार में वे मंत्री रहे हों तब जवाब देने की बात हो, या अब प्रतिपक्ष में बैठने की बात हो, या 13 से लेकर 18 तक का जो समय था प्रतिपक्ष का, उस समय की बात हो जब विधायकों की संख्या बेहद कम यानी कि मात्र 21 थी, उस समय भी गोविंद सिंह डोटासरा मोर्चा लेते थे सरकार से, यानी कि सदन और सदन के बाहर अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने खुद को साबित किया है, और अब सदन में वे प्रतिपक्ष में बैठकर भी खुद को साबित कर रहे हैं। इसके अलावा नए विधायकों में भी कुछ विधायक अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वे सदन से नदारद रह के शायद यह संदेश दे रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं, हम सदन में नहीं आ सकते, और हम अगर सदन में आएंगे अपनी बात बार बार रखेंगे तो शायद हमारा कद छोटा हो जाएगा। फिलहाल लड़ाई सिर्फ यह है कांग्रेस में कि आगे जाकर नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि इसमें अभी बहुत समय है, लेकिन कुछ नेताओं को जल्दी है नेतृत्व करने की। इसके लिए भले ही दिल्ली तैयार नहीं हो, लेकिन यहां माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है, इस माहौल का उनको कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जनप्रतिनिधि के तौर पर परफॉर्मेंस की बात करें तो जिन्हें नौसिखिए कहा गया था, जिन्हें कमजोर कहा गया था, वे ही टीकाराम जूली, वे ही गोविंद सिंह डोटासरा बाहर चुनाव में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और अब सदन में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में, अभी जब 5 साल सदन चलेगा, जनप्रतिनिधि के तौर पर सभी को मौका मिलेगा। हो सकता है नए जो विधायक चुनकर आए हैं पहली बार, वे भी प्रभावी तरीके से खुद को उभार सकें। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर बेहतर परफॉर्मेंस की बात करें तो जिन लोगों का मैंने नाम लिया, वे चाहे निर्दलीय हैं, चाहे कांग्रेस के एमएलए हैं, उन लोगों ने बेहतर तरीके से सदन में अपनी बात रखकर अपना प्रभाव छोड़ा है। ऐसे में नए लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है कि वे सदन में परफॉर्मेंस करने से पहले सीखें कि किस तरह तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरा जाता है और किस तरह से अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखा जाता है और किस तरह से सरकार को संकट में लाया जा सकता है। वह सब बातें जिस दिन नए जनप्रतिनिधि सीख लेंगे और वे बड़े नेता सीख लेंगे कि सदन में रहकर बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर वे ज्यादा लोगों में जगह बना सकते हैं, बनिस्बत बाहर जाकर सदन से नदारद रहकर सिर्फ खुद को बड़ा कहलाना। किसी भी नेता को असली परफॉर्मेंस तो सदन में नजर आएगी, जनप्रतिनिधि के तौर पर नजर आएगी। बाकी फैसला हमेशा जनता करती है कि कौन बड़ा कौन छोटा, और वैसे भी जनता भी कुर्सी को सलाम करती है। आपके पास कुर्सी है, आपके पास पद है, तो जनता सलाम करेगी। जिस दिन आपके पास पद नहीं रहेगा, जिस दिन आपका पद छीन लिया जाएगा, तो सलाम करने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।